झारखंड से? झारखंड में कहाँ से? टाटानगर, जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। एक बात पूछना चाहते थे, हाँ। 10 साल पहले यूपी क्या था, आज क्या है? 10 साल पहले यूपी क्या था, आज क्या है यूपी? 10 साल पहले दिन दहाड़े रात दहाड़े चलना मुश्किल हो जाता था, आज यूपी क्या है? रात 12 बजे छीना चढ़ कर हम लोग चलते थे, आज क्या है यूपी? और 10 साल पहले क्या था? बात बोलने आ जाते। बीजेपी मोदी जी के पैर के बराबर नहीं, क्या समाजवादी क्या? 10 साल पहले यूपी क्या था, आज यूपी क्या है? 10 साल पहले यूपी क्या था? 10 साल पहले दिन दहाड़े लड़की लोग को चलना मुश्किल हो जाता था, घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। आज क्या किया जोगी जी? रात 12 बजे हम लोग सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ होता है? बात बोलने आगे। समाजवादी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी क्या किया? अरे आप आई कहाँ से हैं? जमशेदपुर से। अरे यार, मोदी जी बोलते बोलते भगवान को नहीं पर हम मर जाए। मोदी जी बोलते बोलते मोदी जी के बराबरी करते हैं। चलिए इंडिया में एक ही नेता दिखाइए। मोदी जी जितना माँ बहन के दिल में है। रुको, यहाँ आइए मौलाना, यहाँ आइए मौलानी। अरे आप कहाँ से आते हैं? यूपी में कहाँ से? शामली जिला। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ आज, आप आके रोज बैठते हैं, बहुत परिचय तो नहीं है मुझे आपसे, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपका जो आवास, प्रधानमंत्री आवास बना, तो उसमें देख के दिया गया घर या सबको घर मिला? बहुत ईमानदारी के और ईमान के साथ बताइएगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने शायद कल भी बताया था कि 3 वहाँ पुअर एंड नीडी थे, 3 मुस्लिम पुअर और नीडी थे, उनके परिवार के जो नीचे बच्चे हैं उनकी शादी हो गई। 3 परिवार को 6 मकान दिए हुए हैं प्रधानमंत्री आवास ने। ये कहते हैं पक्षपात। ये तो जरूर है कि मुसलमानों को ज्यादा दे रहे हैं मोदी जी। और सुनिए, 32 लाख ये जो ईद की किट दी जा रही है, सौगाते मोदी, परेशान है सारे विरोधी। बड़ी अच्छी बात है, ये सौगातें दी जा रही है। हे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप ईद का तोहफा दे रहे थे, देने की सोचे तब कहे होते योगी जी से माफी मांगो, हम मुस्लिम भाइयों से जो हमने नफरती बीज बोया है। गिरिराज सिंह से कहे होते माफी मांगता हूं मैं, जो आप लोगों के प्रति इन्होंने नफरती बीज बोया है, तब जानते ईदी की सौगात सवाब वाली है। प्रतीक जी, मेरे सभी सम्मानित साथी कह रहे हैं, अगर मेरी बात बड़ी शालीनता से कहूंगा, पांडे जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, उन चीजों को याद करें। सभी सुन रहे हैं मुल्क के मालिक कि जब माननीय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, ना कोई वकील था, तो लोकतंत्र तब जिंदा था क्या? पांडे जी जरा बताइए। एक बात। दूसरी बात, ये पूरा परिवार, प्रतीक जी, पूरा परिवार मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल, ये परिवार, जिसका परिवार है नहीं उसकी क्या बात करो? सर मैं ऐसे बात नहीं करूंगा सर, वालों की बात करो। सब बता नहीं भारतीय मुझे मालूम है, एक परिवार नहीं, जनाबे आली, एक परिवार हो सकता है और एक पार्टी और समाज का परिवार हो सकता है ना। आप यही परिवार है ये चाटुकारिता है, लोकतंत्र की हत्या है, ये परिवारवाद है। इस पार्टी के अंदर मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, हक बात कही जाएगी, ईमान के साथ कही जाएगी। पांडे जी, इतिहास पढ़ के आइए, ठीक है? ये जानिए कि आज मुसलमानों के करीब अगर भाजपा आ जाएगी तो आपका सब कुछ उड़ जाएगा।
देखिए, एक तो अभी इनसे बता दूं कि जिस तरीके से आज जो टॉपिक रखा है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, अब अगला बिल जो आएगा वो आएगा वन नेशन वन वॉइस, एक ही आवाज होगी, वो दो लोग आवाज, केवल उन्हीं की आवाज बुलंद होगी और किसी की नहीं होगी। ये अभी समझ नहीं रहे कि क्या होने वाला है। ये जो अभी 10 सालों में किया है, ये देखिए सवाल गाय का नहीं है, सवाल गाय का नहीं है, सवाल देखिए गाय को हम लोग सब भी पूछते हैं। नहीं राहुल गांधी, मैं आपसे मूल सवाल फिर आता हूँ, मैं आपसे मूल सवाल ही पूछता हूँ कि आखिर राहुल गांधी को ये क्यों लगता है कि माइक उनका बंद कर दिया जाता है? ये मैं आपको मूल सवाल पे, मैं आपको इधर, मैं आपसे ना तो गाय पे पूछ रहा हूँ ना गौशाला पे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर राहुल गांधी को ये क्यों लगता है कि स्पीकर उनके साथ पक्षपात करते हैं या विपक्ष ये बात क्यों कहता है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रीजन। उसका रीजन था, जो सब्जेक्ट उन्होंने उठाया था, जो मुद्दा उठाया था, राष्ट्रीय मुद्दा था, इसलिए था क्योंकि मोदी जी सपोर्ट करते हैं माफिया राज को, इसलिए गलत बात। अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे राहुल, बिल्कुल 100% गलत जवाब दे रहे भाई साहब। मोदी जैसा ऐसा नेता न पैदा हुआ है ना होगा। जय श्री राम। राहुल गांधी जी कहते हैं मेरा माइक छीन लिया जाता है, इसी सदन के अंदर उन्होंने अपने ही कार्यकाल में अपने ही सरकार का बनाया हुआ विधेयक बांटते हैं, वो उसको फाड़ के फेंकते हैं, तो क्या उनको वो मर्यादा ध्यान में नहीं आती? रोहित माफिया नहीं, जब जनता के सामने सारी चीजें हैं, बिल आप फाड़ रहे हैं और न्यायिक संविधान की दुहाई आप दे रहे हैं। आप संविधान की दुहाई देते हैं और आपने गलत अल्फाज ना आई वोंट टेक इट, मैं बिल्कुल ले लूंगा। आई एम एक्स डिफेंस एयरफोर्स से। नरेंद्र मोदी के नाम में नर प्लस इंद्र, नरों में जो इंद्र के समान हो, जो प्रजा का सब पॉजिटिव सोचता हो। डिफेंस सर्विसेज के लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी।